नमस्ते, स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बहुत खतरनाक मैप देखने वाले हैं। तुम लोगों ने कभी देखे नहीं है, मुझे पता नहीं देखे हैं। द बॉर्डर बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, ये एक सिटी है जो कि अफ्रीका और एशिया के आमने सामने है बेसिकली। अगर तुम लोग को जानना है वो कहाँ पर है तो मैं तुम लोगों के लिए पहले ही वो कर चुका हूँ कष्ट, और वो हम लोग को मिलेगा इजिप्ट के यहाँ। मैंने सोचा था वो इजिप्ट या इसराइल के आसपास हो सकता है। इजिप्ट के जो नॉर्थ में सिटी है पोर्ट सैड और पोर्ट पॉड, तो यहाँ पर ये शहर दिखता है जो कि आमने सामने है। राइट में एशिया है जो कि साइनाई पेनिसुला को एशिया का पार्ट माना जाता है, और लेफ्ट में है इजिप्ट। आई मीन इजिप्ट बोथ है, दोनों इजिप्ट ही हैं। अगर हम यहाँ जाके देखेंगे तो हमें दिखेगी वही मॉस्क जो कि इस फोटो में भी है, और वो फोटो ये रही। इंडियन पोस्टल पिन कोड्स बाय डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली इसमें पिन कोड दिखाते हैं। तो नॉर्थ में पिन कोड 1 से चालू होता है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश साइड, और पंजाब में भी। यूपी उत्तराखंड साइड 2 से शुरू होता है, और फिर इसके बाद राजस्थान वेस्टर्न इंडिया में 3 से, और सेंट्रल इंडिया में जहाँ से मैं हूँ वहाँ से 4 से होता है। तो हम लोग के यहाँ काफी 4-7 से शुरू होता है, तो ऑफ कोर्स एक्यूरेट है। और फिर सदर्न इंडिया में 5 और 6। और आर्कियोलॉजिकल साइट्स जहाँ पर रोमन कॉइन्स मिले। पता है हम लोग को, जैसे कि रोमन एम्पायर हुआ करता था बहुत पहले, तो उस रोमन एम्पायर में ना जो कॉइन्स यूज होते थे वो इंडिया तक में पाए गए हैं, सदर्न इंडिया में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया की जो एम्पायर्स थी वो ट्रेड करती थी। मौर्य एम्पायर और चोला चेरा पांड्या की डायनेस्टी भी थी सदर्न इंडिया में, तो इसी की वजह से जब ट्रेड होता था तो ये रोमन कॉइन्स यहाँ पर भी मिलते थे। ऐसा नहीं है कि रोमन एम्पायर यहाँ पर भी थी। काफी मिडिल ईस्ट में भी मिलते हैं, नॉर्थ अफ्रीका में मिलेंगे क्योंकि काफी हद तक उनका ही पार्ट था ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट। हाँ, इवन यूके। हाईएस्ट मर्डर रेट्स ऑफ 2024। विश्व में 1 लाख लोगों में से कितने लोग मर जाते हैं? नेचुरली नहीं, लिटरली मार दिए जाते हैं। मेक्सिको, हेती, इक्वाडोर, साउथ अफ्रीका। सबसे हाईएस्ट है कोमेला। सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका हमेशा टॉप पे मिलेंगे क्राइम में, ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या। गूगल अर्थ हैज बिगन अपडेटिंग इमेजेस ऑफ गाजा। पहले ऐसा दिखता था और 2 साल बाद अपडेट हुआ है, तो अब कुछ ऐसा हाल हो चुका है। काफी सारे जो एरियाज हैं वो धूल बन चुके हैं। पहले ऐसे हुआ करते थे और ऐसे ऐसे और ऐसे। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए वर्सेस चाइना। लैटिन अमेरिका में यूएसए हुआ करता था लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे यूएसए से ज्यादा होता था लैटिन अमेरिका का। हाउएवर अब चेंज हो चुका है, मोस्टली अब चाइना के साथ हो चुका है। स्टेट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है जो कि काफी सारे, ऑलमोस्ट सारे ही देशों ने साइन किया था कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ेंगे और हम लोग क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कुछ करेंगे। हाउएवर कुछ देश हैं जो कि इन सब में नहीं मान रहे, जैसे कि ट्रम्प निकल चुका है क्लाइमेट चेंज पेरिस एग्रीमेंट से, जो कि बुरी बात है। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये लोग, आई डोंट नो। मे बी इनकी वजह से काफी देश और लाइटली लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में कितने लोग मारे गए यूरोप में? सबसे ज्यादा मारे गए यूएसएसआर के लोग, जो कि रशिया के रूप में 24 मिलियन। काफी सारे मारे गए पोलैंड की काफी ज्यादा आबादी खत्म हो गई थी, क्योंकि जर्मनी के काफी लोग मरे। यूके के सिर्फ 4.5 लाख लोग मरे। ज्यादातर लोग जो मरे थे वो इंडियंस थे, 2-2.5 मिलियन। सिर्फ 100 लोग मरे थे टर्की में। क्या रीजन हो सकता है? पोर्चुगल का एक भी नहीं मरा क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। इस मैप में बताया जा रहा है बेसिकली कि कॉलोनियलिज्म में यूरोप ने कितने सारे स्लेव उठाए अफ्रीका से और डाल दिए पूरे अमेरिकाज में। ये नंबर स्टैगरिंग है, लाइक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7-8 मिलियन लोग को ऐसी स्लेव बना के काम करने के लिए। इसलिए अपन देखेंगे कि साउथ अमेरिका में स्पेशली काफी मिक्स्ड रेस होती है, व्हाइट मिक्स्ड विद ब्लैक, और मिक्स्ड हो जाती है तो उनको मिक्स्ड कहते हैं। और कुछ कुछ नेटिव भी हैं जो कि अभी भी थोड़े बहुत बचे हैं। इंडिया होल्ड्स द पॉपुलेशन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। इंडिया इन सारे देशों की पॉपुलेशन होल्ड करता है इन स्पेसेस में। नॉर्दर्न इंडिया में अगर अपन देखें, इटली बन सकता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में इजिप्ट बन सकता है, हरियाणा और राजस्थान में। मेक्सिको की पूरी पॉपुलेशन बन सकती है, गुजरात और एमपी में। इथियोपिया की जो कि 100 मिलियन से ऊपर है वो बन सकती है महाराष्ट्र के अंदर, और गिनी की गोवा के अंदर। रशिया की पॉपुलेशन 144 मिलियन जो कि बन सकती है कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर। फिलीपींस की, हाँ, केरला और तमिलनाडु, जबकि जो आई थिंक फिलीपींस की पॉपुलेशन 130 मिलियन के आसपास, 120-130 मिलियन है कुछ। लक्षद्वीप में बर्म्युदा की, बहामास की, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। यूके की पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। जापान की पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल, बिहार की और यूपी की पॉपुलेशन मिला दो तो यूएसए के अंदर आ सकती है। आई थिंक दिल्ली भी मिला इसमें। और स्पेन की पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कि ये दिखाता कि इंडिया कितना सारा वास्ट कंट्री है। इवन दो साइज में 7th हो, लेकिन पॉपुलेशन में नंबर 1 है। चाइना को छोड़ के किसी भी देश से बहुत ज्यादा आगे। कंट्रीज विद हाई जीडीपी पर कैपिटा देन पोलैंड इन 1990 वर्सेस 2080। पोलैंड को हम देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा मिड कंट्री हुआ करता था 1990s में। ग्रे देशों से अमीर था इनकम वाइज, और ब्लू देशों से कम अमीर था। लेकिन अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें 2018 में, तो हम देख सकते हैं कि पूरा पोलैंड जो है वो अफ्रीका, साउथ अमेरिका और मोस्टली एशिया से ज्यादा अमीर है। तो पोलैंड की ग्रोथ काफी ज्यादा हाई रही है। फर्टिलिटी रेट्स इन यूरोप, पूरा मैप लाल हो चुका है क्योंकि बच्चे नहीं कर रहे यूरोप के अंदर, इसलिए पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। ज्यादातर देशों वो लो फर्टिलिटी रेट में आते हैं, 1 कर रहे हैं या मुश्किल से 1.5 कर रहे हैं। फ्रांस और थोड़े बहुत बाल्कन देश ठीक ठाक कर रहे हैं, इनसफिशिएंट है स्टिल। हाउएवर कुड बी बिकॉज ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन, स्लाइटली बेटर कॉस्ट ऑफ लिविंग देन अदर कंट्रीज।
सबसे हाई है कोसोवो, ऑलमोस्ट 2। तो बेसिकली बता दो, पॉपुलेशन सस्टेन करने के लिए 2.1 चाहिए पड़ता है रिप्लेसमेंट लेवल, और पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए 2.1 से ऊपर, गिराने के लिए 2.1 से नीचे। पूरा यूरोप गिर रहा है पॉपुलेशन में। गोल्डन एज ऑफ पायरेसी, बेसिकली इस मैप में दिखाया जा रहा है कि 17th और 18th सेंचुरी, मतलब 200-300 साल पहले कितना रिस्की हुआ करता था ओशियंस में शिप ले जाना बेसिकली, या फिर अपना कार्गो ले जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पायरेसी होती थी, लूटपाट मची हुई थी। कोई भी लूट के ले जाए पता नहीं चलता, रेगुलेटेड नहीं था कुछ भी, स्पेशली वो जगह जो जहाँ पर ज्यादा ट्रेड होता है, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूट्स, जैसे इंडिया वाला रूट या स्टेट ऑफ मलाका वाला रूट, या फिर यूरोप में जो मेडिटेरेनियन वाला रूट या अमेरिकाज में, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं, ज़्यादातर ट्रेड होता है और ज़्यादा अनरेगुलेटेड था पूरा बेसिकली दुनिया, तो ज़्यादा पायरेसी होती थी, ज़्यादा लोग चुरा के भड़े आके ले जाते थे। पायरेसी इन 21st सेंचुरी, अभी हम लोगों ने देखा कि 17th-18th सेंचुरी में कैसी पायरेसी थी, और ये है 21st सेंचुरी का, जहाँ पर काफ़ी कम हो चुकी क्योंकि रेगुलेटेड हो गई है ट्रेडिंग। और कुछ जगहों पर जैसे कि नाइजीरिया में और सोमालिया, कैसा स्टेट ऑफ मलक्का में भी, इवन मेरे को लगा नहीं था होगा, लेकिन वहाँ बहुत सारा सामान जाता है। कंट्रीज जिनके सिटीजन्स स्पेस में जा चुके हैं, दुनिया के काफ़ी सारे देश दिखा रहा है, क्योंकि बेसिकली ये लोग काउंट नहीं कर रहे हैं कि कौन सा देश भेज रहा है, काउंट कर रहे हैं कौन से देश के लोग जा चुके हैं। जैसे कि इंडिया के अभी तक कोई भी स्पेस में गया नहीं है इंडिया के द्वारा, लेकिन यूएसए और रशिया, जैसे रशिया ने राकेश शर्मा को भेजा था सबसे पहला इंडियन जो कि स्पेस में गया था, कि उन देश की एथनिसिटी वाले हैं, उनको भी काउंट करना है गेस। तो काफी सारे देश हैं, नहीं तो असली में शायद स्पेस में सिर्फ यूएसए, चाइना, रशिया, मे बी स्पेस यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी यहाँ से लोग गए हैं, बट मेजरली ये 3 देश हैं, और इंडिया सून गगनयान मिशन करेगा। दुनिया के सबसे विजिटेड सिटीज इन 2024, तो बैंकॉक का रीजन है सबसे ज्यादा हाईएस्ट होने का टूरिज्म में, बिकॉज उसकी प्रॉक्सिमिटी मोस्ट पॉपुलेटेड देशों के आसपास है, जैसे इंडिया और चाइना, साउथ ईस्ट एशिया के भी काफी देश काफी पॉपुलेटेड है। सेकंड बड़ा रीजन है क्योंकि ये काफी अफोर्डेबल देश है। अफोर्डेबल इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा अमीर देश नहीं है और गरीब तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये काइंड ऑफ इन बिटवीन है, लाइक मिडिल इनकम और हायर मिडिल इनकम कंट्रीज के बीच में, और इसकी वजह से काफी अफोर्डेबल हो जाते हैं, और इवन इंडियंस के लिए जो कि ट्रैवल करते हैं। इस्तांबुल इसलिए कि काफी अफोर्डेबल है, सेम रीजन, और दुनिया के सेंटर में काइंड ऑफ एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच में है, तो यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं घूमने। और थर्ड पे आता है लंदन, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है दुनिया का, काफी बीच में आता है, अमेरिकन और एशियंस को कनेक्ट करता है बीच में से, काफी सारी फ्लाइट्स रुकती हैं। हांगकांग सेम रीजन, आइलैंड जैसा। साउथ अरेबिया का मैका फॉर रिलीजियस रीजंस, पिलग्रिमेज के लिए। फिर से टर्की का सेम रीजन, और अच्छा दिखता है काफी ये शहर, अंतालिया। फिर आता है दुबई, दुबई क्योंकि सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, काइंड ऑफ एशिया यूरोप के बीच का गेटवे है, और काफी लंबी बिल्डिंग से काफी ज्यादा पैसा पंप किया गया है, टैक्सेस नहीं है, वन ऑफ द बिग रीजंस। मकाओ सेम रीजन एज बैंकॉक और हांगकांग। फिर पेरिस, पेरिस का रीजन वही, मैं यूरोपियन यूनियन से जुड़ा है, हर कोई आ सकता है, जा सकता है, काफी सारे विजिट हो जाते हैं, सिटी ऑफ लव बोला जाता है। और कुआलालंपुर सेम रीजन एज बैंकॉक, अफोर्डेबल और पॉपुलस प्लेस पे आता है। इस बार दुनिया की 10 सबसे ज्यादा विजिटेड कंट्रीज जो कि होने वाली हैं, सबसे ऊपर आता है फ्रांस, बिकॉज यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो काइंड ऑफ काफी सारे यूरोप के देश इधर उधर जा सकते हैं घूमने, और काफी अमीर लोग हैं तो इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं यूरोपियन, तो फ्रांस काफी आते हैं। फिर आता है स्पेन, स्पेन क्योंकि यहाँ पर काफी सही टेम्परेचर लगता है उन लोगों को, और सेम रीजन यूरोपियन यूनियन में यूएसए, क्योंकि यूएसए सुपर पावर, काफी बड़ा देश। चाइना सेम रीजन यूएसए के जैसा। इटली यूरोपियन यूनियन में आके। टर्की काफी हद तक बीच का पार्ट है दुनिया का, और काफी सारी फ्लाइट्स रुकती हुई है यहाँ पर, काफी लोग देखने भी आते हैं क्योंकि काफी अफोर्डेबल और अच्छी जगह है। मैक्सिको, बिकॉज यूएसए के लोग सारे मैक्सिको में जाते हैं मोस्टली, क्योंकि नीचे ही है। आइलैंड क्योंकि प्रॉक्सिमिटी है काफी पॉपुलेटेड देशों के साथ, और अफोर्डेबल है काफी। जर्मनी सेम रीजन, यूरोपियन यूनियन, और यूके काफी फेमस है, और जो यूके जहाँ राज करते थे वहाँ के लोग काफी ज्यादा आते हैं, इंडियंस काफी आते हैं यूके में। हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग है वी ऑल नो यूएसए की, जो कि $900 बिलियन खर्च करते हैं पूरे अपनी मिलिट्री पे। और फिर आते हैं चाइना, चाइना का 300 बिलियन बोला जाता है, लेकिन वो कुछ सोर्सेज कहते हैं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन वो छुपाते हैं। फिर रशिया, रशिया वैसे थर्ड पे नहीं था, फोर्थ था, इंडिया था थर्ड पे। 3 साल पहले शुरू हुई जो वॉर, उसकी वजह से रशिया का ऑलमोस्ट डबल हो गया। फिर सऊदी अरेबिया काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं ईरान की वजह से, क्योंकि ईरान से इनकी बनती नहीं है। फिर यूके, फिर जर्मनी, यूक्रेन है बिकॉज ऑफ वॉर। फिर बाकी यही देश जिनकी इकोनॉमी बढ़ी है और उनको जरूरत पड़ती है। कंट्रीज जहाँ की इंटरनेट सबसे ज्यादा सेंसर्ड है, सो कॉल्ड फ्री देश मिलेंगे हम लोग को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। सरप्राइजिंगली काफी अफ्रीकन देश भी फ्री दिखा रहे हैं, लेस सेंसर्ड दिखा रहे हैं। एशिया काफी ज्यादा हाई दिखा रहा है इसमें। वेल चाइना काफी ज्यादा हाई है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान तो हाईएस्ट होंगे सेंसर्ड में, ये लोग सब ब्लॉक करके रखते हैं, बैन करके रखते हैं। इंडिया काफी बीच में दिखा रहा है, क्योंकि इंडिया काफी ज्यादा चीजें बैन कर दिया, प्रॉब्लली इंडिया को ज्यादा नीचे रख दिया, आई गेस इतना नीचे नहीं होना चाहिए था। इंडिया में काफी चीजें हटा बैन कर दिया, जैसे टिकटॉक या फिर ये सब। ये अच्छी बात, कुछ आई थिंक इंटरनेट फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें नहीं अलाउड होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये चीजें नुकसान ज्यादा पहुंचाती है, जैसे कि हेट। मैं देख के पागल हो जाता हूँ, मेरे को देखने का मन नहीं करता। मेरे को लगता है कि चाइना, उनकी इंटरनेट काफी ब्यूटीफुल है, यहाँ पर बकवास नहीं होती है जैसे इंस्टाग्राम की कमेंट्स होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। भाई तुम लोग को सब्सक्राइब करते नहीं, कुछ नहीं करते हो, पागल हो तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ। मैं चलता हूँ अगली वीडियो में, मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते, और तब तक के लिए see ya।